वो भी क्रिकेट का आनंद लेना है, टीवी इसमें लें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार और मोहब्बत से रहे। कौन कह रही है भाजपा के इस्तीफा मांगते? भी यही है। अरे जब देश का सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार करते? जब देश का प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में गुनहगार नहीं थे कुंभ मेले में? रेलवे स्टेशन पर बयानबाजी करने वाला रेल मंत्री चित्थड़, आप मुझे बताइए, ये करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बढ़िया बोल रहे हैं, हम ढूंढते थे खंजर दुश्मन के हाथों में, अपनों पे गई नजर तो हम शर्मसार हो गए। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, देश में ही। अरे मालिक, आपके डीके शिव कुमार क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? मैं आपको वही, वो जनता को उकसा रहे थे। मैं वही आ रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। वहाँ क्या पुलिस प्रशासन जो मना कर चुका था कि इतनी भीड़ हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी भीड़ को हम संभाल नहीं पाएंगे। मतलब फिर डीके शिव कुमार क्यों रैलियां निकाल रहे थे? आप मेरी बात सुनिए, रैलियां निकाल रहे थे, अरेला निकाल रहे थे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में काफी लोग मर गए, सैकड़ों की संख्या पार कर गए। आप बताइए, रेल मंत्री इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश कुंभ मेले के दौरान भगदड़ में हजारों हजार लोग चले गए। आने वाला का आंकड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए। आप मुझे बताइए, ये सैनिकों को के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला विजय शाह और जो है तमाम तरह की जो है करने वाला व्यक्ति, क्या देश के प्रधानमंत्री इसमें मौन व्रत धारण कर लिए? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, ये भी जो वहाँ का पूरा गलती किसी और का नहीं, वहाँ का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि वही आयोजन किया था। भगदड़ में मौत, हिंदुओं की मौत हुई थी। पहलगांव के मैटर पर इस्तीफा दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इंटेलिजेंस फेल्यूर था, दिए। रक्षा मंत्री इस्तीफा दिया। लेकिन वहां पर इस तरीके का माहौल नहीं था, जो एक तरफ जो है मौतें हो रही थी तो वही दूसरी तरफ जश्न तो नहीं मनाया जा रहा था। भाई साहब, वहां तो डेथ बॉडी तक नहीं मिली। यहाँ अरे भाई, जश्न मनाया जा रहा था, जीती थी। पुलिस प्रशासन कह रहा था कि इतनी भीड़ स्टेडियम में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आप भी लोगों की ही गलती है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार तो एकदम सुरक्षा व्यवस्था टाइट की हुई थी। अब जनता कूद पड़े तो कौन भाई उसके लिए गुनाहगार है? अरे वहाँ के जो, आप मुझे बताइए कि बीजेपी का कोई नेता इस्तीफा दिया है आज तक? भाई असमय एक घटना घट गई और वहां तो मेला अधिकारी के बयान की जो नहा लेगा, अमृत पान करेगा, अमृत वर्षा होगी, वो तो उत्साह करके भीड़ को जो है वहां भेज दिए और कुंभ के मेले में भगदड़ मची और मर गए। वीआईपी ट्रीटमेंट अधिकारी करते रह गए। यहाँ तो उस तरह की स्थिति नहीं थी। यहाँ तो तुरंत आनंद फानंद में व्यवस्था हुई। तो कुल मिलाकर के देश की जनता को सचेत रहना पड़ेगा। सरकारों की बदौलत आप सुरक्षित रहेंगे, इसकी संभावना आप मत की। सरकार की पूरी तरीके से फेलियर रहा है। इस समय देश की तमाम सरकारें फेलियर हैं। कांग्रेस सरकार वहाँ फेल है, हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल। अगर ये फेलियर है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आप बताइए, देश का गृह मंत्री इस्तीफा दिया, रक्षा मंत्री इस्तीफा दिया, हमारे सेना के जवान लड़ रहे थे, मर रहे थे, और देश का नेता जो है, देश का शासनाध्यक्ष, लीडर तो है नहीं, डीलर है। आप मुझे बताइए कि अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है क्या जी? वो हमारे देश की मध्यस्थता करेगा? आज G7 की मीटिंग हो रही है, हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया, देश के प्रधानमंत्री बुलाए नहीं गए। सब समझ के तैयार थे कि जाओ जाना, अब बुलावा आएगा, बुलावा आएगा। आप बताइए कि पाकिस्तान विश्व पटल पर
आपसे तो मजबूत हो गया, उसकी विदेश नीति तो तगड़ी हो गई। आप हैं कहाँ? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, चाइना के नाम पर पुलिस प्रशासन ने मना किया तो फिर इतनी भीड़ जुटी कैसे? भाई साहब, इस देश में जो है लोगों की, वहां भी जब लोग मना कर रहे थे कि इतने लोग मत जाओ, नहीं हम जाएंगे, हम डायरेक्ट स्वर्ग अरे पहुंचेंगे। राहुल गांधी राजनीति करने के लिए कभी पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश, कभी पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश, कभी पहुंच कहीं और पहुंच जाते हैं। वहां पर कब जाएंगे? बेंगलोर कब जाएंगे? जाएंगे, काहे घबरा रहे हैं? वो तो जइबे करेंगे। अभी गए थे पूछना, देश के प्रधानमंत्री के तरह से बिहार रैली में मजे नहीं लूट रहे थे। आप मुझे बताइए, क्या मरने वालों के मुआवजा सिर्फ 10 लाख रुपया है? अच्छा ये बताइए, कुंभ के मेले में तो 2 रुपया नहीं मिला। यहाँ रेलवे स्टेशन पे जो घटना घटी, इसमें मुआवजा मिला? इसमें आपने प्रश्न किया? आप मुझे बताइए, वो तो दे भी रहे हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं दिए। तो राहुल गांधी वहां पर जाए कि मतलब कब जाएंगे, सवाल ये हो रहा है। अच्छा ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री या कहने, सिर्फ ट्वीट और एक्स पर लिखने से काम चल जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं चले जाते? देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे, कह रहे जो ये घटना अरे ये चित्थड़ क्या सवाल पूछेगा? सैनिकों के लाश में राजनीति करने वाला व्यक्ति मारा पूरे दुनिया में, भारत के पीठ में खंजर घोंपने वाला जो है देश का प्रधानमंत्री। आप बताइए, अमेरिका के इशारे पर तुम गद्दारी करोगे देश के साथ? अरे गद्दारी तो हुई है बेंगलुरु की जनता के साथ, आरसीबी के फैंस के साथ, विराट कोहली के फैंस के साथ। विराट कोहली के फैन के साथ नहीं हुई है। जब जनता खुद मरने के लिए उतारू हो गई है तो क्या करेगा पुलिस प्रशासन? रोक पाएगा? तो वह व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? व्यवस्था जब की गई थी उसके बाद भी लोग नहीं मार रहे। व्यवस्था का परेड क्यों निकला? कहाँ परेड निकला भैया? परेड में मरे हैं तो भगदड़ कहाँ मची थी? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी। हाँ, तो वहां जब ठेली ठेला हो रहा कि नरकों में ठेली ठेला हो रहा, तो उतनी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? अरे भाई कितनी जितनी थी उससे लोग पहुंच गए। अगर पहले से इनपुट था तो उस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं थी? की गई थी, छोड़ दे मुख्यमंत्री पद, की गई थी। अरे भाजपा नेताओं से कि इस्तीफा मांगने में शर्म लगती है आपको? देश के पीठ में खंजर घोंपने वाले प्रधानमंत्री से शर्म लगती है? मतलब एक घटना को दबाने के लिए दूसरा घटना आप चाहते हैं? दूसरा घटना, इतना बड़ा देश के साथ गद्दारी करने वाला राजा बुआ, आप एक साधारण, आपने पुलवामा, आप पहलगांव पे इस्तीफा मांगा इनसे? आप मुझे बताइए, आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हो जा रहा है। आप बताइए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगिए। अच्छा, इस घटना एक भाजपा, इस घटना से मैं देशवासियों को ही संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों, आप अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें और भीड़ भाड़ से बचें। और